This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफस्टाइल। हम इसमें यूनिट स्टार्ट करेंगे अभी 5.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। यूनिट 5.1 हेल्दी लाइफस्टाइल रीडिंग टेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। यूनिट 5.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Reading concept है free reading. Work in groups of 3 and write down at least 3 health related problems that people in your area face. आपने ग्रुप स्टडी में या ग्रुप फॉर्म करके पहले से आपने थोड़ा सा आइडिया करना है कि जैसे हेल्थ की क्या क्या प्रॉब्लम्स नॉर्मल आजकल क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशली आजकल तो वायरस का इशू रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस। तो इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से लेके एसओपी से कुछ भी आप पहले से डिस्कस कर सकते हो अपने स्टूडेंट के साथ बैठ के, या उसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ऑल्सो लिट्स डाउन व्हाट स्टेप्स शुड द पीपल टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फिर उसके साथ आप ये भी लिखिए कि लोगों को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि उनको सेहत से मुतालिक ऐसे मसाइल पेश ना आएँ। राइट दीज इन योर नोटबुक इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। आपने इस तरह से अपनी नोटबुक में इसको मैनेज करना है। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, पहले आपने हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखनी है, 2-3 के क्या क्या हैं जो भी आपने रेट अपने पास से कर रहे हो या अपने हिसाब से अपनी सोच से। उसके बाद आप प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, फिर उसके स्टेप्स प्रोटेक्शन के क्या स्टेप्स हैं। फिर इसी तरह से अगर आप प्रॉब्लम नंबर 2 आप बताओ प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ फिर आप स्टेप्स उसके लिख दो प्रोटेक्शन के भी, यानी इससे हिफाजत कैसे करनी है, एहतियात कैसे करनी है। इसी तरह थर्ड वन को आप रिपीट करो प्रॉब्लम नंबर 3 और फिर उसके स्टेप्स प्रोटेक्शन के वो आप लिख दो। तो मतलब प्री कॉन्सेप्ट ये हुआ कि रीडिंग से पहले ही हमें पता है कि ये हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है। तो हेल्थ इंसान की कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेहतमंद हो तो आप सब काम कर सकते हो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस को अपनाना चाहिए, कुछ एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, किसी बीमारी से हम मुतासर नहीं हो, और कोशिश करनी चाहिए कि हम एक हेल्दी लाइफ गुजारें। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़। हमारी सेहत को जो मसाइल दरपेश आते हैं किसकी वजह से? मच्छरों की वजह से। वो कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ऑल 3 डिजीज़ आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन तीनों के नाम आपने सुने होंगे। ये तीनों बीमारियां मच्छर की वजह से होती हैं, मच्छर के काटने की वजह से फैलती हैं। द सिम्पटम्स ऑफ ऑल दीज डिजीज़ आर सो सिमिलर। सिम्पटम्स कहते हैं अलामात को। इन बीमारियों की अलामात बहुत मिलती हैं आपस में। दैट इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दैम फॉर श्योर विदाउट लेबॉरेटरी टेस्टिंग। कि इन तीनों बीमारियों की अलामात आपस में कुछ ज़्यादा मिलती हैं कि हम खुद से अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है जब तक कि हम लेबॉरेटरी से टेस्ट नहीं करवा लें। तो उस टेस्ट से पता चलता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ फॉर टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड। लेकिन ये बहुत अहम होता है कि एक्चुअली बीमारी क्या है, वजह क्या है, ताकि उसका सही से इलाज किया जाए। Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms. कोशिश करते हैं कि इनमें से कुछ वजूहात को या इनकी जो अलामात हैं उनको हम समझें। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये रीज़न या कॉजेज़ आपस में कितनी मिलती हैं या कितनी मुख्तलिफ हैं ये अलामात। एंड दी प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीज़,
और इन बीमारियों से बचाव की तदाबीर क्या क्या हैं, यानी इनसे रोकथाम या इंसदाद कैसे मुमकिन है, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। सो फर्स्ट वन इज़ मलेरिया कॉजेज़, यानी मलेरिया जो बीमारी है उसकी वजूहात क्या हैं। कॉजेज़ पहले हम स्टडी करते हैं। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़। मलेरिया किस वजह से होता है? एक सेल का पैरासाइट होता है। पैरासाइट यानी आपने बायो में पढ़ा होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि जिसकी ग्रोथ जो है दूसरी होस्ट बॉडी में होती है। अब वो एक सिंगल सेल का पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है, और अक्सर ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मुंतकिल कैसे होता है हमारी बॉडी में? मच्छर के काटने से। और कौन से मच्छर के काटने से? जो इन्फेक्टेड हो। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू अ पर्सनस सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द स्लाइवा ऑफ द मॉस्किटो। ये किसी भी शख्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी मतलब कि जो खून, गर्दिश खून का सिस्टम है हमारे बॉडी में, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। क्योंकि जब मच्छर काटता है तो वो उसका जो भी है वो खून ब्लड में उसका शामिल होता है, जो भी जर्म्स या कुछ भी होगा, थ्रू द स्लाइवा ऑफ द मॉस्किटो। फिर मॉस्किटो के स्लाइवा से वो चीज़ जो है वो बॉडी में दाखिल होती है। तो स्लाइवा क्या होता है? लुआब दहन इसको बोलते हैं, हम जानते हैं इसको। तो मच्छर के मुंह से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, यानी ये जो अगर प्लाज्मोडियम है वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो तो। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है ये जो पैरासाइट है। अनटिल दे बर्स्ट, यहाँ तक कि वो फिर वो जल जाते हैं या फिनिश होते हैं। देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम फ्रॉम द बर्स्ट रेड ब्लड सेल्स स्प्रेड्स। फिर क्या होता है? प्लाज्मोडियम से जो नए सेल्स बन रहे होते हैं, जो बर्स्ट होते हैं उनसे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो फैल जाते हैं एंड इन्फेक्ट्स मोर रेड ब्लड सेल्स। और फिर और जो मज़ीद रेड ब्लड सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी जो मज़ीद बाकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं उस प्लाज्मोडियम से। सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, दस किलिंग ऑल द सेल्स। फिर वो सारे सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। दिस कैन लीड टू सिवियर लीवर इन्फेक्शन। इससे लीवर का यानी कि जिगर का बहुत शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है इस सिचुएशन में। समटाइम्स द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स बिकम स्टिकियर देन यूजुअल एंड क्लॉट ईजिली। बाज़-औक़ात ये जो मुतासर शुदा खून रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकियर हो जाते हैं और यूजुअली एंड clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. अब इससे ये सिचुएशन मुश्किल हो जाती है कि इसे स्टिकी, बहुत ज़्यादा स्टिकी होने की वजह से उनके क्लॉटिंग इजी हो जाती है इजीली, कि वो जमना शुरू हो जाते हैं और फिर उनका फ़्लो जो है यानी लिक्विडिटी फ़्लो में उसमें प्रॉब्लम आती है, स्टॉपेज आता है, जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ जो सेरिब्रल मलेरिया होता है ना उसकी वजह बन सकती है। ब्रेन की तरफ जो खून जा रहा होता है विच कैन लीड टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो, कि अगर पूरी फ्लुएंसी में हमारे माइंड की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में कैपिलरीज का सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड जाता है। तो अगर कहीं भी इसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, फ़्लो में कमी आती है, तो फिर अगर इस सिचुएशन में या हम अभी प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो के स्लो होने की वजह से सेरिब्रल मलेरिया की वजह भी बन सकती है।
अब नेक्स्ट देखिए इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, मतलब इसकी अलामात क्या हैं इस बीमारी की। मलेरिया इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार हो, मलेरिया का बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। दी टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे ये रीडिंग है और सेंटीग्रेड पे 40। फीवर इज़ ऑफन accompanied by chills and may also include sweating। बुखार में बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, एकदम ठंडा भी हो जाता है बंदा। पेशेंट्स में आल्सो सफ़र फ्राम कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसफंक्शन एंड डिसओरिएंटेशन। इस दौरान पेशेंट को बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह, या किडनी यानी गुर्दों में उनका इन्फेक्शन, गुर्दों का फंक्शन मुतासर हो जाए, या डिसओरिएंटेशन वगैरह, यानी इससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, पॉसिबल होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डेंगू है, इसके कॉजेज़ यानी कि इसकी वजूहात क्या हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। डेंगू वायरस की 4 किस्में हैं, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोस। ये चारों किस्में मच्छर के काटने से ही या मच्छर की वजह से ही फैलती हैं। An infected mosquito spreads the virus through its saliva when it bites। जब कोई मच्छर इन्फेक्टेड हो, यानी इसके अंदर वही वाला जर्म पाया जाए, तो फिर ये किसी भी पर्सन को काटता है, जब बॉडी में काटता है तो उसके काटने से उसके सलाइवा के थ्रू, सलाइवा के ज़रिए ये वायरस बॉडी में एंटर होता है। डेंगू कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन ह्यूमन टू अनदर। डेंगू वायरस इस तरह का है कि जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी मुंतकिल हो सकता है। For example, infected blood used in a blood transfusion can cause dengue। जैसे कि मुतासरा खून के इस्तेमाल से डेंगू का वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इट कैन आल्सो बी कॉज बाय ऑर्गन डोनेशन, यानी कोई इंसान अगर मुतासरा शख्स है तो वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट किसी को डोनेट कर रहा है, कोई किडनी वगैरह या कुछ और, उसके थ्रू हो सकता है। एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्राम द मदर टू द चाइल्ड, और ये वायरस माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकता है। वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी, एक दफ़ा जब वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, ये पूरी बॉडी में गर्दिश करता है। अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स, ये किस पे अटैक करता है? वाइट ब्लड सेल्स में। एंड अदर एंटीबॉडीज़ दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, फिर इन दूसरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते करते इम्यून सिस्टम को मुतासर कर देता है, यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा मुतासर कर देता है। क़ुव्वत मुदाफ़त ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ते हैं, यानी एक प्रोटेक्शन सिस्टम है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जर्म्स और उनकी जो नुकसान देने वाली सलाहियत होती है, या नॉर्मल बीमारियां और जर्म से हिफाजत के लिए इंटरनल बॉडी में एक क़ुव्वत होती है जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। ये उस सिस्टम को पूरी मुतासर करता है। द वायरस फर्दर रेप्लिकेट्स विद इन द सेल अनटिल द सेल बर्स्ट एंड डाइज। फिर ये वायरस सारे वाइट ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, यहाँ तक कि वो ख़त्म होना, जलना शुरू और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। The death of the white blood cells results in leakage of other fluids from the cells। तो वाइट ब्लड सेल्स के ख़त्म होने की वजह से दूसरे फ्लूइड जो बॉडी में होते हैं उनका लीकेज स्टार्ट हो जाता है, लीडिंग टू लो प्रोटीन, जिस वजह से प्रोटीन लो हो जाती है, कमी हो जाती है बॉडी में। फ्लूइड इन द लंग्स, फेफड़ों के अंदर जो फ्लूइड वगैरह हो, एंड इन द स्टमक एरिया, और मैदे में लो ब्लड प्रेशर और शॉक एंड इवेंचुअली डेथ। मतलब इस तरह से बहुत सारी और बीमारियां पॉसिबल हो जाती हैं, जैसे फेफड़ों में मसला हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ठीक है, और बहुत हद तक इंसान की तबीयत ख़राब हो जाए कि कभी कभार मौत भी इससे वाक़ हो सकती है। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जो नॉर्मल से सीवियर तक कैसे पहुंचती हैं या पहुंच सकती हैं। तो ये इसकी कॉजेज़ थी डेंगू की। अब देखते हैं कि साइंस और सिम्टम्स, यानी इस बीमारी की अलामात क्या हैं। हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और पूरी बॉडी में दर्द भी होता है, बहुत शदीद दर्द।
Pain behind the eyes and decreased urine output is also common. आँखों के पीछे भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और यूरिन पास करने का प्रोसेस भी कम हो जाता है. डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेज विद ब्राइट लाइट. डेंगू की वजह से जो आँखों में दर्द होता है ना, वो ज़्यादा मतलब तेज़ रोशनी से में बढ़ता है वो दर्द. पेशेंट्स में ऑल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ एंड इंटेंस हेडेक. पेशेंट्स को ये भी कभी फील होता है कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सांस लेने का अम्ल तनफ्फुस, तो सांस लेने में बाज़-औक़ात उन्हें दुश्वारी महसूस होती है. एंड इंटेंस हेडेक, और उनको बहुत तेज़ शदीद सर में दर्द भी होता है. एज द फीवर डिक्रीजेस, जैसे बुखार कम होता है, स्किन रैशेस में स्टार्ट टू अपीयर, तो स्किन के ऊपर कुछ रैशेस होना शुरू हो जाते हैं. एंड अदर सिम्टम इज़ एक्सेसिव ब्लीडिंग एज द वायरस अटैक्स द कैपिलरीज. एक और इसकी अलामत यह है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो एज द वायरस अटैक्स द कैपिलरीज, क्योंकि वायरस कैपिलरीज जो कि ब्लड वेसल्स हैं, सबसे बारीक जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो नेटवर्क है, यानी खून की नालियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा बारीक हैं वो कैपिलरीज हैं, उनके ऊपर ये वायरस अटैक करता है. द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. व्हेन द कैपिलरीज बर्स्ट, जब कैपिलरीज बर्स्ट होती हैं, वो किल होती हैं, डैमेज होती हैं, ब्लड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. इसकी वजह से सारा सिस्टम, जो खून की गर्दिश का सिस्टम, बहुत मुतासिर होता है. इन सीवियर केसेस, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल वाले केसेस में क्या होता है कि ब्लीडिंग इज़ कॉमन इन द नोज़ एंड गम्स. ठीक है, नाक से मसूलन बहुत ज़्यादा खून आता है. द लॉस ऑफ ब्लड कैन लीड टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. बहुत ज़्यादा खून के हिराज की वजह से या कमी की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, एंड में इवेंचुअली लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक एंड डेथ. और यहाँ तक कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद ये डेथ तक, यानी कि मौत तक भी वाक़या हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सूरत हाल इस तरह की हो. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. नेक्स्ट डिजीज़ जो है थर्ड, वो है चिकनगुनिया. कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या हैं? दिस वायरस इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज़. ये वायरस भी मच्छरों की वजह से ही फैलता है. These mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water. ये गंदे और साकिर, स्टेगनेंट जो पानी खड़ा रहता है ना, फ्लो नहीं करता, खड़े हुए पानी जो हर तालाब वगैरह और गंदे पानी में इन मॉस्किटोज़ की, इन मच्छरों की अफजाइश होती है. एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस विद देयर बाइट, और फिर ये इंसानों को काटने से उनको मुतासिर करते हैं. Although the disease is not कंटेजियस. कंटेजियस का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी जो टच करने से या किसी को छूने से फैलती हो. तो इसका ये मतलब है कि ये चिकनगुनिया ऐसी बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे इंसान को हो जाए. इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स इफ़ द मॉस्किटो फीड्स ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट एंड देन बाइट्स अदर पीपल. ये इसके ज़रिए फैलती है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, मुतासरा शख्स है जिसको ये बीमारी है, तो उसको कोई मच्छर काट ले, तो फिर वो काटने के बाद वही मच्छर किसी और पर्सन को काटेगा, तो इस तरीके से ये वायरस फैलता है, इस बीमारी का. चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी. चिकनगुनिया वायरस बॉडी के जो मसल सेल होते हैं ना, मस्कुलर सेल्स, यानी पट्टे वगैरह, उज़लात, उनको मुतासिर करता है. इट स्टेज देयर एंड रिप्रोड्यूसेस अंटिल द सेल डाइज. ये वायरस वहाँ स्टे करता है, वहाँ रुकता है और अफजाइश होती है इसकी यहाँ तक कि वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं. इट देन फाइंड्स अ न्यू होस्ट सेल टू इन्फेक्ट,
और फिर इसके बाद ये नया सेल यानी नए सेल में मुंतकिल हो जाता है उसको डैमेज करने के लिए। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स। इसकी अलामात क्या हैं? चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स दी मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चिकनगुनिया अमूमी तौर पे बॉडी के कौन से पार्ट्स को मुतासर करता है? इसमें हमारे पट्टे वगैरह आ जाते हैं, मसल्स, हमारे जॉइंट्स जो हैं, स्किन हमारी, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं बॉडी में, जैसे सारे उज़लात और पट्टे वगैरह, बाफ्तें जिसको उर्दू में बोलते हैं, मतलब टिश्यूज़ हमारी बॉडी में सारे होते हैं। एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा मेन जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ये बीमारी मुतासर करती है। इट इज़ यूजुअली accompanied by fever and skin rash। आम तौर पे अगर इस तरह का हिसाब हो, ऐसी कंडीशन हो, तो बुखार होता है और स्किन के ऊपर रैशेस होते हैं। द स्किन रैशेस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगी रैशेस। ये रैशेस जैसे डेंगी रैशेस होते हैं, डेंगी बुखार हो जाए किसी को खुदा ना खास्ता, तो उसके जो रैशेस होते हैं, इसके रैशेस उससे मिलते हैं देखने में। द पेशेंट्स मे ऑल्सो सफ़र फ्राम हेडेक, नोज़िया एंड वोमिटिंग। इस तरह के मरीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सर में दर्द वगैरह हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाए, वोमिटिंग हो, बिकॉज द वायरस डिस्ट्रॉयज सेल इन द मसल्स एंड जॉइंट्स। क्योंकि ये वायरस सारे जो मसल्स और जॉइंट्स के सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको डैमेज करता है। पेशेंट्स एक्सपीरियंस मसल्स वीकनेस, पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होती है मसल्स में, और जॉइंट्स में उसको पेन होता है, एंड जॉइंट पेन, दर्द महसूस होता है, विच कैन बी सवियर, और जो बहुत ज़्यादा शदीद भी हो सकता है। पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड बाय मैनी चिकनगुनिया पेशेंट्स। कुछ हद तक जो टेस्ट है, यानी ज़ुबान का जायका, जो हम खाना फूड इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो वो फ़ील नहीं होता, यानी टेस्टलेस हो जाना। तो पार्शियल का मतलब जुज़वी तौर पे, यानी मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन जुज़वी तौर पे टेस्ट खो जाता है, पता नहीं चलता टेस्ट का। ये भी कुछ पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करने से ये भी पता चला है, यानी कुछ % ये भी रिपोर्ट है इसकी। द डिज़ीज़ इज़ रेयरली फैटल एंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम फॉर 5 to 7 days। ये मुहलिक बहुत कम हद तक होती है ये बीमारी, और वायरस बॉडी में 5 से 7 दिन तक स्टे करता है। वंस वन रिकवर्स फ्राम दिस इन्फेक्शन, एक दफ़ा एक इंसान जब इस बीमारी से निकल जाता है, यानी सेहतयाब हो जाता है, वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। तो फिर उसको इससे प्रोटेक्शन के लिए जो भी है, इसकी रिकवरी के लिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट दी जाती है, ताकि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा फिर ना हो सके इसके साथ। Similarities and differences in the signs and symptoms of the 3 diseases। तीनों बीमारियां जो ऊपर डिस्क्राइब की, हमने डिस्कस की, से डेंगी है, चिकनगुनिया और मलेरिया। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस क्या हैं, मुख्तलिफ कैसे हैं, और इसमें एक जैसी कॉमन चीज़ें कौन सी हैं। द चिकनगुनिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट स्प्रेड द डेंगी वायरस। जिस मच्छर से डेंगी वायरस होता है, उसी मच्छर से चिकनगुनिया की बीमारी भी फैलती है। बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगी हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स एंड डिजीज़ प्रोसेस। दोनों बीमारियों की अलामतें तकरीबन एक दूसरे से मिलती हैं, सो मच सो दैट वन कैन बी मिस्टेकन फॉर द अदर, कि किसी को गलत फहमी भी हो सकती है कि शायद चिकनगुनिया हो तो वो उसको क्या समझ रहा हो, डेंगी, और अगर उसको डेंगी हो तो वो उसको चिकनगुनिया समझ रहा हो, यानी दोनों की अलामत इतनी ज़्यादा आपस में मिलती हैं। So much so that one can be mistaken for the other and both display joint pain। दोनों में जो जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। However, joint pain and inflammation caused by chikungunya are more intense and pronounced।
बहरहाल इनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन वगैरह जो है वो चिकनगुनिया में ज़्यादा इंटेंसिव है, यानी ज़्यादा शदीद होते हैं। ये दर्द वगैरह, ये दर्द की कैफियत चिकनगुनिया की बीमारी में कुछ ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ लो प्लेटलेट काउंट, हाई ब्लीडिंग रिस्क एंड पेन बिहाइंड द आइज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगी। अब डेंगी की अलामात में कुछ डिफरेंट चीज़ें क्या हैं कि इसमें प्लेटलेट्स सेल यानी वाइट ब्लड सेल्स वो ज़्यादा कम होते हैं, हाई ब्लीडिंग रिस्क का खतरा होता है, और आंखों के पीछे उसमें दर्द होता है ज़्यादा। इसकी मेन अलामात हैं डेंगी की। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स शिवरिंग। मलेरिया की जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं स्पेशली वो क्या हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा लगना, कांपना, फॉलोड बाय फीवर, स्वेटिंग, फिर बुखार से या पसीना आ रहा हो। दीज सिम्टम्स यूजुअली अकर एवरी 2 days, और हर 2 दिन के बाद इस तरह की कैफियत होती है इसमें। प्रिवेंशन है आगे यूनिट 5.1 की रीडिंग हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। प्रिवेंशन यानी कि एहतियाती तदाबीर क्या है, रोकथाम कैसे की जा सकती है इसकी। सिंस देयर आर नो वैक्सीन्स और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीज़, अभी तक कोई ख़ास दवा नहीं है मेडिकल में, और ना कोई स्पेशल वैक्सीन है इन तीनों बीमारियों के लिए, या जिसको इस्तेमाल करके इन तीनों बीमारियों से बचा जा सके। हियर आर अ फ्यू यूज़फुल सजेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्राम दीज डिजीज़। लेकिन यहाँ पर कुछ मालूमात हैं ख़ास और कुछ राय हैं जिनको अप्लाई करने से, ये बहुत मुफीद राय हैं जिनको अप्लाई करने से एक इंसान इन बीमारियों से बच सकता है, अपने आप को महफूज रख सकता है। जैसे कि है वियर क्लॉथ्स दैट विल कीप यू फुली कवर्ड। ऐसे कपड़े पहने, ऐसी ड्रेसिंग करें कि जिससे आपकी बॉडी फुली कवर रहे ताकि मच्छर वगैरह नहीं काटें। यूज़ नेट कवरिंग्स, अगर आप ओपन एरिया में सो रहे हो तो फिर आप नेट कवर्स यूज़ करो सोने के लिए, मच्छरदानी जिसको कहते हैं। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, साफ़ सुथरे माहौल में रहें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर, इस चीज़ का ख्याल रखें कि पास करीब पानी लोकेलिटी में जहाँ भी आप रह रहे हो पानी खड़ा ना रहे। वेदर क्लीन और डर्टी, साफ़ हो या गंदा हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, दोनों सूरतों में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इन योर लोकेलिटी नॉट इवन इन अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैंस और अदर थिंग्स, यहाँ तक कि कुछ बकेट्स वगैरह, कुछ बर्तन या बाल्टी वगैरह में पानी पड़ा हो तो वो अनकवर नहीं रहना चाहिए। इसके अगर पड़ा है तो उसको कवर करके रखें, वरना ओपनली बर्तन में पानी भी मत रखें, अगर है तो उसको ढांक दें। नेक्स्ट है अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन, मच्छर भगाने वाले अच्छी क्वालिटी के मॉस्किटो को भगाने वाले अच्छी क्वालिटी के लोशन इस्तेमाल करें, और एनी वन ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट। रिपेल करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मच्छर को पीछे करने वाली, मच्छर को परे करने वाली ऐसी चीज़ें, लोशन वगैरह भी हैं, या फिर कॉइल्स हैं, स्प्रेज हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क, जब सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है उस वक्त ज़्यादा एहतियात करें। सीक मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फील हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ऑल दीज डिजीज़ दैट इज़ मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ। ये सारी बीमारियां जो हैं, मलेरिया, डेंगी और चिकनगुनिया, इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क because it takes some time to recover from the weaknesses caused by them। ये किसी भी इंसान को जब मुतासर करती हैं तो उसकी वर्किंग की क्वालिटी को, काम करने की क्वालिटी को भी, उसकी स्पीड को भी मुतासर करती हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब ये बीमारी बॉडी में रहती है, तो इसकी वजह से बहुत कमज़ोरी हो जाती है, तो रिकवरी के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है इंसान। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल and curable, it is important that we take all impossible and possible steps to protect ourselves, for our family and from these diseases।
अब ये कि सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए ताकि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकें इन बीमारियों से। Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases. इसके अलावा अगर हम इन बीमारियों में से किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी अलामात महसूस करें अपने आप में या किसी में भी, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिकॉज द अर्लियर दे आर ट्रीटेड द क्विकर इज़ द रिकवरी, क्योंकि जितनी जल्दी इनका इलाज हो जाए फ़ौरन उतनी जल्दी इंसान रिकवर हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।